अगर मेरी टैरो में कुछ आया है जो मुझे पसंद नहीं है, कोई ऐसी रेमेडीज भी हैं जो मैं फॉलो कर सकती हूँ ताकि वो ठीक हो जाए टैरो में? बिल्कुल, देखिए टैरो का काम आपको गाइड करने का है। तो अगर गाइडेंस यूनिवर्स के थ्रू से अच्छी नहीं आ रही है तो हम सर्टेन रेमेडीज़ बताते हैं कि अच्छा। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम आपको स्पिरिचुअल या रिलीजियस रेमेडी बता देंगे जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं तो विल टेल यू टू कंज्यूम मोर येलो फूड। ओके। और अगर रिलीजन में बिलीव करते हैं तो हनुमान जी को 108 माला लौंग की बना के अच्छा। अर्पित कराएं उनको। ओके। उससे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो कम होते हैं। और ये तो मेरा यकीनन एक मैंने एक दी थी अभी एक मेरी कोई फ्रेंड है उनके ही फादर को बहुत ज़्यादा लिम्प का इशू था। मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम समझ नहीं है बिकॉज आई एम नॉट गुड विद साइंस। तो मैंने उनको बोला कि आप कुछ मत करो, प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन आप 108 माला किसी भी मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को चढ़ा कर आ जाओ। अच्छा। वो चढ़ाकर आए, उन्होंने उसके बाद टेस्ट कराए। दोनों रिपोर्ट्स में इतना फ़र्क था, पहले बोल रहे थे लिम्प है और सेकंड रिपोर्ट्स कह रही थी लिम्प नहीं है। क्या बात है। तो ऐसी रेमेडीज़ भी हैं, काम करती हैं। और देखिए हनुमान जी की तो आप कोई भी रेमेडी करें, हनुमान जी चमत्कारी हैं, उनकी सारी रेमेडीज़ काम आती है। मुलांग आई 6। एग्री। आपने मुलांग 1 में 3 कार्ड्स उठाए थे और 6 में 4 कार्ड्स क्यों उठाए? क्योंकि इधर नेगेटिव कार्ड आ रहा है। जब भी हमारे टैरो में नेगेटिव कार्ड लास्ट में आता है, फ्यूचर में आता है, तो हमें एक गाइडिंग कार्ड ओके। ज़रूर निकालना चाहिए उसके लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि किस बारे में वो नेगेटिविटी बता रहा है। ठीक है। सो हाई प्रिस्टिस इतना नेगेटिव नहीं ये है। 6 के लिए है ना? 6 के लिए जी। हाई प्रिस्टिस अगर मैं बात करूँ 6 मूलांक के लिए तो बहुत ज़्यादा डिबेट में पढ़ना अननेसेसरीली, ज़रूरी नहीं कि आपके दूसरों के साथ ही मूलांक 6 की लड़ाई हो, वो अपने अंदर ही अपने दिमाग से लड़ रहे होंगे, ओन थॉट्स से लड़ रहे होंगे। इस टाइम पर हो सकता है कि उन पे कोई ट्रिक कर रहा हो सकता है उन्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा हो। तो वेरी मेक श्योर कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, बिकॉज मूलांक 6 वाले लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे आर रूल्ड बाय वीनस। तो वो प्यारी प्यारी बातों में आ जाते हैं लोगों की। दे डोंट सी द रियल फेसेस ऑफ पीपल ईजिली। अच्छा। तो एक ये चीज़ के लिए, और मूलांक 6 वालों के लिए इस टाइम पर मुझे प्रमोशंस दिख रहे हैं। अगर कोई ऐसा वाह। है कि लॉन्ग टर्म कन्फेशन उनका रुक रखा है तो एक लॉन्ग टर्म कन्फेशन भी उनको मिल सकता है जल्दी। ओके। मुलांग 6 वालों, मुझे धन्यवाद बोलो कि मैंने इनको इनवाइट किया है और आपको प्रमोशन दिलवाई है। बट एनीवे, अगर किसी को टैरो कार्ड रीडर बनना हो जी। तो क्या कोई स्टेप्स हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए इससे पहले कि हम साथ पे पहुंचे? लीव नॉन वेज, लीव ड्रिंकिंग, ओके। लीव स्मोकिंग। आपको अच्छा। तामसिक चीज़ों से सबसे पहले दूर रहना है। ठीक है। सेकेंडली आपको देखिए, अगर ये कार्ड है और आप इंट्यूटिवली एक हायर पर्सन हो तो आप इनको विदाउट पढ़े हुए भी बता सकते हो कि ये कार्ड क्या कह रहा है। आपको कोई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए इसके लिए। अच्छा। आपका एक अच्छा इंट्यूशन होना चाहिए। आप ब्रह्मांड से जुड़े होने चाहिए। तो रोज़ सुबह जल्दी उठ के ओके। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करोगे, देखिए हमारे पास छत है, 3 टाइम का खाना है, अच्छे कपड़े हैं पहनने को, इतने कपड़े हैं कि आप रिपीट भी ना कर पाएँ पूरे हाँ, साल साल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू शो ग्रैटिट्यूड विद वॉट यू हैव। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे छोटी छोटी चीज़ों में, उतनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। और एक टैरो रीडर की हमेशा वाइब्रेशंस ही बताती हैं कि वो कैसा टैरो रीडर है। अगर आपको आज बैठ के उबासियाँ आ रही हैं मेरे साथ, आई एम नॉट अ गुड टैरो रीडर, मैं आपकी एनर्जीज को डाउन कर रही हूँ। अगर आप बैठ के मेरे साथ खुश हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको पूछना चाहिए, वो आप बताएंगे, मैं आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एन एग्जाम्पल। वो आप अगर आप खुश हो रहे हो, सो दैट मीन्स आई एम समवेयर वॉट अ हायर वाइब्रेशनल पर्सन। मेडिटेशन पे बैठना, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 20-20 मिनट में मेडिटेशन करना है। 5 मिनट से चालू कीजिए, 2 मिनट से चालू कीजिए, ब्लैंक कर दीजिए अपने पूरे सर को एंड इमेजिन अ पर्पल लाइट ऑन दिस थर्ड आई। अगर आपको पर्पल लाइट दिखना धीरे धीरे चालू हो गई, दैट मीन्स आपके डाउनलोड्स ऊपर से ब्रह्मांड आपको इंट्यूशन दे रहा है बहुत ज़्यादा, वो चालू हो जाएगा। ओके। और जनरली वी आर फीमेल्स तो हमारे सिक्स सेंस वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। मैंने मोस्टली टैरो कार्ड रीडर्स फीमेल्स ही देखे हैं। राइट। बट आजकल मेल्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट कि मेल्स बहुत ज़्यादा, मेरे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेल हैं। अच्छा, आप पढ़ाते भी जी। हैं? ओके। अब बात करेंगे हमारी सबसे इंट्यूटिव मूलांक विच इज़ 7। 7। एंड एज यूजुअल 7
अगर मैं बात करूँ मूलांक 7 वालों की, तो जितना ज़्यादा इस टाइम पर वो कोलैबोरेशन में काम करेंगे, जितना ज़्यादा वो साथ रहकर लोगों के काम करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बीइंग लोनली विल नॉट हेल्प देम। ओके वो सोचे कि वो लोन वुल्फ हैं और वो लोन वुल्फ की तरह काम कर लेंगे, नो, दे नीड समवंस एडवाइसेस, समबडीज सपोर्ट। तो इस टाइम पर कोलैबोरेशन, और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन का टाइम है ये, कि वो बहुत ज़्यादा मे बी कोई नॉर्थ में बैठे तो साउथ से कोलैब आ रहा है, ऐसे दूर दूर से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना जहाँ से बिजनेस का एक्सपेंशन हो सकता है, वो आएगा। और सेकेंडली इस टाइम पर जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं, 7 मूलांक वालों की शादियों में से बहुत अच्छी न्यूज़ेज आएंगी, और जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, आई सी देम कंसीविंग। ओके ओके, चलो मूविंग ऑन टू 8। बट इससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है जी, कि आपको क्या लगता है कितना एक्यूरेट होता है टैरो कार्ड रीडिंग एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा एक्यूरेट होता है या टैरो रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होता है? एस्ट्रोलॉजी एनी डे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको अपना एक्यूरेट टाइम एंड डेट पता है तो एस्ट्रोलॉजी से एक्यूरेट क्या है? क्या है? पामिस्ट्री। पामिस्ट्री। ये आपकी पर्सनलाइज्ड हैं चीज़ें। ओके। आपकी और मेरी अगर टाइमिंग वगैरह सेम होगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैच करेंगी हम दोनों में, लेकिन हाथों की लकीरें जो आपके कर्म है वो मेरे नहीं है ना। मेरे कर्म अलग है, मेरी अपब्रिंगिंग अलग है, मेरी रहने के तरीके अलग हैं आपसे, तो मेरी लकीरें हाथों की जो बोलेंगी वो सही होगा। तो पामिस्ट्री इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ओके, पर मैंने सुना है कि पामिस्ट्री में भी हाथों की लकीरें हर 14 दिन में चेंज हो जाती हैं, ऐसा हर होता है? 14 दिन में चेंज होती है, कोई नया इवेंट आने वाला होता है तो चेंज होती हैं। चेंज हो जाती हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जब बोलते हैं ना कि खुजली हो तो लक्ष्मी आ रही है, या दैट्स ट्रू। अगर समुद्रिक शास्त्र के हिसाब से अगर आपको हथेली में आपकी वीनस माउंट के उधर खुजली हो तो आपके पास धन लाभ प्राप्ति आने अच्छा, वाली होती है। पता नहीं कब होएगी खुजली, but ठीक है। कोई बात नहीं, मैं रेमेडीज बता दूंगी। उफ, अब पॉडकास्ट कब खत्म होएगा? ठीक।